सो हाय गाइस, आज हम सीखेंगे एनएलपी एंड एनएलपी का सेकंड टर्म विच इज़ स्टेमिंग। तो स्टेमिंग बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टाइम पे या नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे। तो जो स्टेमिंग होती है वो बेसिकली आपका जो भी आपका वर्ड है तो उसके रूट वर्ड तक हम उसको कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ नोन एज लेमा, राइट। तो इसके भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं और अगेन वी आर यूजिंग एनएलटी के लाइब्रेरी फॉर द सेम। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने एक एरे लिया है जिसका जिसके नाम है ईटिंग, ईटन, फेयरली, रनिंग, रनिंगली, हैप्पीनेस, ये कुछ वर्ड्स हैं, राइट। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया। आफ्टर दैट हम फ्रॉम एनएलटी के डॉट स्टेम इंपोर्ट टोटल स्टेमर, राइट। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस एज वेल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे स्टेमिंग इज इक्वल टू टोटल स्टेमर, ओके। एंड we are, will make a loop for words and words print word which is stemming dot stem और वो particular word जाएगा इसके बाद। तो when will run this, so if you see eating, eat, eaten, eaten के लिए इसने eaten ही रखा है। fairly के लिए we have it is changed to fairly, उधर y missing मतलब कुछ है। रनिंग के लिए रन है, रनिंगली के लिए रनिंगली है, हैप्पीनेस के लिए हैप्पी है, एंड हैप्पीली के लिए हैप्पीली है। आई गेस वाई से रिलेटेड कुछ नहीं क्या होगा, ठीक है, बट देर आर मैनी मोर थिंग्स एंड मैनी मोर मेथड्स विच वी कैन यूज फॉर स्टेमिंग। तो उसके लिए if I'll show you for this, let me take this and instead of word I'll put sitting, right. it, it will make it sit। तो जो sit word है ये हमारा लेमा हुआ, जो sitting का जो root word है वो है sit, okay। So we have another, what we can say, um, we have another class which is known as regular expression stemmer, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये बेसिकली एक क्लास है जिसकी मदद से हम जो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन स्टेमर के एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेगा और किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स या सफिक्स में से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम nltk डॉट स्टेम इंपोर्ट reg x stem, राइट। देन अब हम इसमें लिखेंगे reg stemmer इज इक्वल टू reg x stemmer। तो अब आप देखोगे तो हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से हमने लास्ट में से आई एन जी, एस ई एस, एल वाई और एन ई डबल एस। तो अब जिन भी वर्ड के लास्ट में ये होगा ये उसको रिमूव कर देगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रेगेक्स रेग स्टेमर डॉट स्टेम ईटिंग, राइट। सो इट विल मेक इट ईट। अगर मैं एक चीज, एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा इसके साथ खेल के देखते हैं। अगर हम अब ईटिंग को आईएनजी में पहले लगा दूं तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है हमारा उसमें हमने लास्ट में बोला है कि भाई लास्ट में अगर आईएनजी या कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे तो ये उस उधर से चीज़ों को रिमूव करेगा, राइट। सो द नेक्स्ट स्टेमर टाइप व्हाट वी हैव इज स्नोबॉल स्टेमर, ओके, ठीक है। फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्टेम इंपोर्ट वी आर इंपोर्टिंग व्हाट स्नोबॉल स्टेमर, राइट। उसके बाद अब स्नोबॉल स्टेमर के अंदर एक काम करते हैं, जो हमने ऊपर we have made a loop over there, so we copy this line of code and paste it over here for words in words, stemming dot stem is equal to this। तो एक लाइन हमें पहले स्टेमिंग का वो बनाना पड़ेगा, राइट। तो हमने बोला स्टेमर इज इक्वल टू, राइट। तो ये हम इंग्लिश जो लैंग्वेज है हमें उसके लिए चाहिए। तो snowball stemmer dot stem word, right। if I'll execute this, okay, there is an error, snowball stemmer is not defined। ओके, हमने वो वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करा था।
तो अगर आप अब देखोगे, जो हमने सबसे पहले वाला स्टेमिंग क्लास यूज़ करी थी और स्नोबॉल स्टेमर में जो आई वाला इशू था वो उधर फिक्स हो गया, राइट? लाइक एक तो जो है, बट काफ़ी हद तक हमें और भी अच्छे जो हमारे रूट वर्ड्स हैं वो मिल गए हैं. तो लाइक दीज काइंड ऑफ, बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स वी कैन मोर एफिशिएंट हम चीज़ें कर सकते हैं, राइट? तो अब हम इसी के साथ लाइक और भी खेल सकते हैं, लाइक जो भी आप बाकी लाइब्रेरीज चेकआउट करें. एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, सो यू कैन गिव इट अ थम्स अप. एंड इफ यू, अगर आपको कुछ नई चीज़ इंटरेस्टिंग लगी हो या आप कुछ अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्राइंडिंग. बाय बाय.